जयपुर में अनोखी शादी, ठाकुर जी के साथ लिए फेरे, हल्दी मेहंदी फेरे और विदाई तक हुई। बहन की शादी देख दिव्यांग बेटी करना चाहती थी विवाह। जयपुर में एक अनोखी शादी हुई है। यहाँ 20 साल की दिव्यांग युवती योग्यता ने ठाकुर जी के साथ विवाह किया है। देवउठनी एकादशी पर हुई इस शादी को पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ किया गया। शादी में गणेश निमंत्रण से लेकर हल्दी मेहंदी भात, महिला संगीत, फेरे, विदाई सहित अन्य सभी रस्में तक निभाई गई। बैंड बाजे, नाच गाना, बारात व खाने पीने सहित शादी की हर परंपरा को निभाया गया। 300 लोग इस शादी के साक्षी बने। खास बात यह है कि दादी पुष्पा मिश्रा ने पोती को खुश देखने के लिए ये विवाह करवाया। जयपुर के दादी का फाटक के पास रहने वाले विजय मिश्रा ने बताया कि बेटी योगिता हमेशा शादी समारोह में जाती है, शादियां देख काफी खुश होती है। बहन की शादी के बाद योगिता भी शादी करने के लिए कहने लगी, इसीलिए उसकी मां पुष्पा चाहती थी कि योगिता की भी धूमधाम से शादी की जाए। योगिता की भी इच्छा है कि उसकी शादी हो, इसीलिए परिवार ने मिलकर तय किया कि योगिता का ठाकुर जी के साथ विवाह करवाया जाए। निमंत्रण कार्ड भी छपवाए और शादी में भी सभी रिश्तेदार भी पहुंचे। ठाकुर जी को पालकी में लेकर आए 20 बाराती। जयपुर के दादी का फाटक स्थित ठाकुर जी मंदिर से योगिता की बारात आई। पालकी में बैठाकर ठाकुर जी के 20 बाराती लेकर दुल्हन योगिता के शिवनगर स्थित घर पहुंचे। यहां बारातियों का पूरा सादर सत्कार कर स्वागत किया गया। मंत्रोच्चारण के साथ सजे मंडप में 7 फेरे की रस्म निभाई गई। महिलाओं ने मंगल गीत गाए। दुल्हन की तरह सजी योगिता के विवाह में वरमाला, मांग भरने की रस्म से लेकर कन्यादान और विदाई तक की सारी रस्मों को निभाया गया। रेयर बीमारी से पीड़ित है योगिता। योगिता के पिता विजय मिश्रा ने बताया, बेटी को जन्म से ही सेरेब्रल पाल्सी नाम की एक रेयर डिजीज है जो नवजात बच्चों में ऑक्सीजन की कमी से होती है। योगिता के जन्म के 2 साल बाद बेटी को चलने बैठने में परेशानी होने लगी तो बीमारी के बारे में पता चला। इसके बाद बेटी घर परिवार के लिए और भी खास बन गई। घर के लोगों ने नुस्खे से लेकर होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक में इलाज की संभावनाएं ढूंढी। डॉक्टर ने भले ही जवाब दे दिया, लेकिन परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। सभी एक साथ हाथ से हाथ मिलाकर जुटे रहे। योगिता के पिता विजय मिश्रा एक प्रॉपर्टी व्यवसायी हैं। मां गृहिणी हैं। योगिता को घर में मां बाप के साथ चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहनों का भी पूरा प्यार मिला। सभी साथ ही रहते हैं। यहाँ एक छत के नीचे 18 लोग रहते हैं। पूरे घर में एक ही रसोई है। सभी साथ ही खाना खाते हैं। इसी वजह से योगिता को वो प्यार और दुलार मिल पाया जिसकी वो पूरी हकदार है। बेटी का सपना पूरा हुआ। योगिता की मां पुष्पा ने बताया कि जैसे जैसे मेरी बेटी बड़ी हो रही थी, उसकी समझ काम कर रही थी। शरीर भले ही वो कमजोर है, चीजों को देखकर, सुनकर समझने की शक्ति ने उसे शादी की ओर आकर्षित किया। जब कभी हम परिवार या समाज की शादी में जाते, योगिता भी हमारे साथ जाती थी। दुल्हन को देख बेटी के मन में भी दुल्हन बनने की इच्छा जाग गई। उन्होंने बताया, 4 साल पहले हमारे घर योगिता की बहन की शादी हुई थी, जिसे देख योगिता ने भी अपनी शादी की इच्छा जताई। उस वक्त हमारे लिए उसे समझा पाना मुश्किल था कि उसकी शादी नहीं हो सकती है। एक मां होने के नाते अपनी बेटी की इच्छा को दबाना काफी कठिन था। योगिता के पापा और चाचा ने परिवार के साथ मिलकर बात की। घर परिवार से सलाह करने के बाद हमें देवउठनी एकादशी के बारे में पता चला। इस दिन तुलसी विवाह होता है। किसी की शादी सालिग्राम से की जा सकती है।